प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल जो देख कर भी नहीं देखते पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जो देखकर भी नहीं देखते अमेरिकी लेखिका हेलन केलर जी का प्रेरणादायक लेख है, जिसमें उन्होंने मनुष्यों को अपना जीवन बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा दी है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले अमेरिकी लेखिका हेलन केलर जी के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर, जिनका जन्म सन 1880 और मृत्यु 1968 में हुई, अमेरिका का एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना कीजिए, जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। प्यारे बच्चों, यह थी हेलन केलर जी के बारे में प्रेरणादायक जानकारी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए जो देखकर भी नहीं देखते पाठ का सार अथवा सारांश भी जान लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर जी द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने मनुष्यों को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। वह अपने मित्रों की परीक्षा लेती है जो जंगल से घूमकर आए हैं। वह अपने प्रिय मित्र से पूछती है कि तुमने क्या देखा, तो सामान्यतया उनका उत्तर होता है कुछ खास नहीं। लेखिका इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है। उसका विश्वास है जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। लेखिका यह विश्वास नहीं पाती कि कोई आदमी जंगल में घंटा भर घूमे और कोई उसे विशेष चीज़ न दिखाई दे। वह स्वयं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। उसे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में आनंद मिलता है। टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। उसे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महीन कालीन से अधिक प्रिय है। यदि उसे छूने से ही इतना आनंद मिलता है, उसकी सुंदरता को देखकर उसका मन मुग्ध हो जाता।
वास्तव में जिन लोगों की आंखें हैं वह बहुत कम देखते हैं। मनुष्य कभी भी अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। यह बड़े दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति इसे एक साधारण चीज समझते हैं। जब इसी आंख द्वारा जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यह था जो देखकर भी नहीं देखते पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? प्यारे बच्चों, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। यह बात हेलन केलर जी इसलिए कहती हैं, उनके मित्र वर्ग जंगल में घूमकर भी कोई खास चीज़ नहीं देख पाते हैं, जबकि लेखिका भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हैं। वह अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर सकती है। इस प्रकार वह दृष्टि बाधित होते हुए भी दृष्टि संपन्न है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर देखिए, प्रकृति का जादू लेखिका ने किसी चिड़िया के मधुर स्वर, चीड़ की फैली पत्तियां, घास के मैदान, बदलते हुए मौसम का समा आदि को कहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? प्यारे बच्चों, उत्तर देखिए, हेलन की प्रिय मित्र जंगल की सैर करके आती है, जिससे वह जंगल में क्या क्या देखा आदि की बात कहती है। मित्र कुछ खास तो नहीं कहती है। हेलन को सुनकर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अब वह इस तरह के उत्तरों को सुनने की आदी हो चुकी है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखें। हेलन जंगल में भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती है। वह अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर सकती है। बदलते हुए मौसम का समा हेलन के जीवन में नया रंग ला देती है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर देखिए, हेलन केलर दृष्टि बाधित थी, लेकिन बहुत लोगों की आंखें होते हुए अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाते। प्यारे बच्चों, हेलन केलर भले ही आँखों से हीन थी, लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंखें होते हुए भी अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाते। हम हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखते हैं जो हमारे पास नहीं है। आंखें ईश्वर का आशीर्वाद हैं। यह साधारण सी चीज़ नहीं है। इसी के माध्यम से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यह थे जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आए होंगे। प्यारे बच्चों, जो देखकर भी नहीं देखते नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका का नाम क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।